गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जॉनसन रूल, करंट रूल, इसे केसीएल बोलते हैं। ये जॉनसन रूल इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये लॉ अप्लाई होता है किसी जंक्शन पे, और ये लॉ करंट के लिए होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? द algebraic sum of electric current meeting at junction is zero। फर्स्ट लॉ कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। इट्स मीन ये करंट का सम क्या होना चाहिए? जीरो। अलजेब्रिक सम इक्वल टू जीरो का मीनिंग हो रहा है कुछ करंट पॉजिटिव होंगे और कुछ करंट निगेटिव होंगे। अब इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, ये मीटिंग जंक्शन है, I1 करंट, I2 करंट, I3 करंट, I4 करंट, I5 करंट। अब इसमें साइन कन्वेंशन जो होता है, करंट अप्रोच, जितनी भी करंट अप्रोच कर रही है, ये करंट अप्रोच कर रही है, ये करंट अप्रोच कर रही है, और ये करंट क्या कर रही है? लीव कर रही है। तो यहाँ करंट अप्रोचिंग एट जंक्शन, करंट अप्रोचिंग at junction is taken as positive and leaving taken एज नेगेटिव। ये जंक्शन है, इस जंक्शन पर जितनी करंट अप्रोच कर रही है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जितनी करंट निकल रही है उसे क्या हम लोग लेते हैं? नेगेटिव। इट्स मीन I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो। इट्स मीन I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। ये जितनी भी करंट यहां से, इसका मतलब हो गया कि ये आपकी जितनी करंट यहां से आएगी उतनी करंट जाएगी, और हम लोग जानकारी है कि ये आपकी जितना पर सेकंड चार्ज जितना एंट्री करेगा उतने चार्ज निकलेगा। किसी भी सर्किट में जो चार्ज होता है वह कभी स्टोर नहीं हो सकता है। चार्ज कभी भी स्टोर नहीं, चार्ज कंटिन्यू क्या करता है? न चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न चार्ज जनरेट हो सकता है। चार्ज यहाँ पे क्या होता है, या जितना चार्ज यहाँ से एंट्री करेगा पर सेकंड, जितना चार्ज एंट्री करेगा उतना चार्ज यहाँ से क्या होगा? निकलेगा।
इट्स मीन किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें न चार्ज हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न चार्ज जनरेट कर सकते हैं। भाई कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में तो चार्ज क्या होता है, स्टोर हो जाता है। कैपेसिटर में जब आप देते हैं चार्ज स्टोर कर देता है। एक टाइम पे वो चार्ज लेना बंद कर देता है तो जितना चार्ज वहाँ से एंट्री करता है तो ना वहाँ से चार्ज निकल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जितने इसलिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ से हम लोग ये पॉइंट समझे कि व्हाट इज जंक्शन। ये हमें समझ में आना चाहिए जंक्शन क्या है, हम किसे जंक्शन कहेंगे। ये हमारे मेन पॉइंट क्या है कि जंक्शन क्या है, किसे हम जंक्शन कहेंगे। बहुत ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जंक्शन क्या चीज़ है। जंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर ऐसे पॉइंट, किसी ऐसे पॉइंट पे जंक्शन उसे बोलेंगे जहां मोर देन 3 वायर आर कंडक्टर मीटिंग। 2 नहीं, जैसे ये हम कहें यहाँ पे ये अगर ये हमने ले लिया सेल, ये है, ये हमने सेल ले लिया, ये यहाँ पे जंक्शन नहीं हो सकता है, यहाँ ये जंक्शन हो सकता है, ये इधर ये जंक्शन हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट पे मीटिंग कितने को, 3 कंडक्टर और 3 यहाँ रजिस्टर अगर मीटिंग कर रहे हैं तो इसे हम जंक्शन बोलेंगे, अन्यथा हम जंक्शन इसे नहीं बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ हमारा है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूप रूल भी बोलते हैं। एनसीईआरटी कहती है लूप रूल। इसे और हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ। इसे हम लोग वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं और इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल around enclosed loop is 0. Closed loop is 0. It's mean change in potential इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इस बात को हम लोग डिटेल समझते हैं कि यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए किसी सर्किट में अगर क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमने सर्किट ले लिया, ये सर्किट हमने ले लिया A B C D। अब यहाँ से हमने चला ऐसे आए C to D, D to A, ये हो गया क्लोज लूप। तो किसी भी क्लोज लूप में जाते हैं आपको पता है कि जो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से चले यहाँ से आए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए हमें इसके अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। इसके कुछ रूल होते हैं, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। ये हमारे अप्लाई करने क्या रूल होते हैं, आइए देखते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। और इस पे
आईआईटी और नीट में आए हुए प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां पे क्या होगा, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप, इट्स मीन नेगेटिव पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल गेन होगा, टेकन टू बी पॉजिटिव। अब यहां से हम लोग देखते हैं, इसके रूल देखते हैं सेल के लिए। फॉर सेल में हम लोग कैसे लगाते हैं, ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल। ये अगर हमने ये पाथ ये चॉइस किया, ये पाथ चॉइस किया, पाथ हमारा क्या है, हायर टू लोअर। तो हायर से लोअर जाते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे क्या लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू नेगेटिव। अब यहाँ से ये हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, ये है हायर और ये है लोअर, और ये है पाथ, हमने पाथ ऐसे ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, लोअर टू हायर आ रहे हैं, तो लोअर टू हायर आ रहे हैं तो यहाँ से पोटेंशियल गेन होगा, और पोटेंशियल गेन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। पोटेंशियल गेन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये तो हमने सेल में लिया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं रजिस्टर में कैसे होगा। यहां पे हमने ये ले लिया, ये करंट फ्लो हो रही है। आपको पता है करंट कैसे जाती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट्स मीन ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। करंट फ्लो कैसे करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट्स मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहां से हम लोग पाथ ले लेते हैं, ये पाथ ले लिया, ये हम लोगों ने पाथ ले लिया। पाथ हमारा क्या है, हायर टू लोअर। इट्स मीन क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा भैया, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और ये हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये अब इसमें देखते हैं, ये है आपका हायर पॉजिटिव है। करंट कैसे फ्लो करती है, करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल नेगेटिव। ये पाथ हमने कर लिया, ये पाथ हमने ले लिया। अब आप देखिए पाथ क्या, लोअर टू हायर। इट्स मीन पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, गेन होगा। अब पोटेंशियल गेन हो जाएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए इसको हम शॉर्ट में ये समझे कि शॉर्ट में ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये अगर आपका देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आप यहां से सेल में देखिए पाथ अगर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, गेन है, पॉजिटिव लेंगे। और अगर आपका पाथ जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आप नेगेटिव लेंगे। और इसमें शॉर्ट में समझ सकते हैं
इसमें पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन, जो बस कि यहाँ से हम लोग देखें, इसमें हम लोग करंट नहीं देखेंगे, सेल वाले में करंट नहीं देखेंगे। सेल में हमें ये देखना है कि ये आपका लोअर पोटेंशियल है हायर पोटेंशियल। आप ये समझो कि अगर आपने पाथ जो चॉइस किया है, पाथ आपका अगर ये निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है तो यहाँ से आपका पोटेंशियल क्या होगा, गेन होगा, पॉजिटिव ले लेना है। इसका अपोजिट अगर आपने भेज रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अगर ये पाथ आपने पॉजिटिव टू नेगेटिव चॉइस किया है तो ये आपने क्या ले, सेल ले लिया और ये हमने ले लिया, यहां पे R1 R2 और ये ले लिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, A B C एंड D R3। और ये हमने पाथ चॉइस किया, ये हमने पाथ चॉइस किया। अब इन क्लोज्ड लूप A B C D, क्लोज्ड लूप A B C D। तो यहां से हम लोग चलते हैं पहले A से B। पाथ हमारा क्या है, ये देखो, पाथ हमारा क्या है, निगेटिव, पाथ हमारा क्या जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव, इट्स मीन प्लस E1। यहां पे करंट हमने ये दे दिया I, ये करंट I, अगर एक ही लूप है इसमें कोई कट नहीं है, जितनी करंट इधर जाएगी उतनी करंट यहाँ से आएगी, ये करंट I है। सबसे पहले करंट दिखा दिया करो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जितना करंट इधर जाएगी इतने, ये दोनों सेम डायरेक्शन है, निगेट ये आपका सेम डायरेक्शन है तो करंट का डायरेक्शन भी सेम होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं A to B, ये पाथ आपने एक चॉइस किया है, पाथ आपका ये जा रहा है A to B, और यहाँ पे आपका पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन में, इट्स मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इट्स मीन यहाँ होगा IR1। B to C आप देखिए, ये पाथ है, ये आपका पाथ है, ये आपका पाथ जा रहा है, और आपका करंट और पाथ सेम डायरेक्शन, इट्स मीन IR2। सेल पाथ निगेटिव टू पॉजिटिव, इट्स मीन पॉजिटिव E2। और इसमें C to D में कुछ नहीं, D to A पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन, इट्स मीन IR3 इक्वल टू सम, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये देखिए आपने इस तरीके से चले, A to B, B to C, C to D, D to A, इस तरीके। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 8 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, A B C D। नो डाउट वोल्टेज ज़्यादा है, इससे करंट को, इसके डायरेक्शन को हम फॉलो करते हैं। ये कोई सेल जितना करंट देगा उतना ही करंट, जितना एक दे रहा है उतना ही करंट उससे एंट्री कराएंगे। अब ये I करंट आ रहा है, I, ये आपका I, ये है I। अब यहाँ हम लोग नाउ अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, क्लोज्ड लूप A B C D A। नाउ अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज्ड मेश
A B C D A। अब यहां से हम लोग चलते हैं A to B। देखिए पाथ कैसे है, पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन। इट्स मीन पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लेंगे, यहाँ पे -2i। B to C पाथ, देखिए पाथ क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब है प्लस लेंगे, +20 वोल्ट। अब यहां से क्या है, पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन, -4i। C to D पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन, चेंज इन पोटेंशियल टेकन एज नेगेटिव, -2i। D to A पॉजिटिव टू नेगेटिव, -8। यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन, करंट एंड पाथ सेम डायरेक्शन, -4i = 0। अब आपका ये कितना हो गया, -2i, -4i, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। तो ये आपका कितना हो गया, -2, -6 और -8, -12। यहाँ पे -12 इधर ले गए, +12 हो गया, 12i, और यहाँ पे आपका 20 और -8, यहाँ पे ये आ गया +12। इट्स मीन कैंसिल I = 1 एम्पियर। तो इसमें हमें निकालना था कि फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। तो इसमें हमने देखा कितना है, 1 एम्पियर, इसमें कितना देखा, 1 एम्पियर, करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसमें निकालना था फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देख, 15 वोल्ट, 0.5 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 1 ओम, 7 ओम, 10 ओम, 6 ओम। फाइंड करंट इन 6 ओम ये हमें निकालना है। और इसमें हमने पॉइंट A, B, C, D, E या ले लिया। सबसे पहले हम लोग करंट दिखाते हैं। तो सेल ने करंट कितना दिया, I, यहाँ पे करंट कितना आया, I, यहाँ पे 2 पार्ट में करंट डिवाइड होगी। इधर हमने भेज दिया I1 करंट, इधर आ गया I - I1, इधर करंट कितना आया, I1, इधर करंट कितना आया, I1। इस जंक्शन पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये I1 कैंसिल हो गया, ये करंट I है, ये करंट I है। जिस लूप को जितना करंट देंगे उससे उतना करंट लेंगे। अब ये फर्स्ट मेश हो गया, इसमें हमने ले लिया इनक्लोज्ड लूप A B C D A। ये ऐसे हमने चॉइस कर लिया, ये इस तरीके से हमने चॉइस किया। अब यहां से हमने A to B, यहां देख रहे हैं आप पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन, -2i। पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन, यहां पे 6i - I1। C to D पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन, -8i। पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन, यहां सेल में निगेटिव टू पॉजिटिव, इट्स मीन यहां पे कितना हो जाएगा आपका, +15 = 0। अब यहां से -2i, -6i, -8i,
यहाँ 16 माइनस 16.5i और यहाँ पे +6i1 इक्वल टू -15, या इसमें हम लोग यहाँ 16.5i माइनस 6i1 इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग। नाउ अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ इन क्लोज्ड मेश BEFCB। अब यहाँ से हमने ये देखिए ये पाथ चॉइस किया हमने, इस तरीके से पाथ चॉइस किया है, ये पाथ हमने चॉइस किया। तो B टू A पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन -1i1, पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन -7i1, पाथ एंड करंट सेम डायरेक्शन -10i1, पाथ एंड करंट अपोजिट डायरेक्शन +6i माइनस i1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो गया, ये -18i1 +6i और यहाँ से -6i1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6i 24i1 इक्वल टू 0, i इक्वल टू यहाँ पे 4i1। अब हम ये i की वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से 16.5 और यहाँ पे इंटू i 4i1 माइनस 6i1 इक्वल टू 15, ये हो गया 66i1 इक्वल टू 15। यहाँ से आपका 66i1 माइनस 6i1 इक्वल टू 15, 60i1 इक्वल टू 15, i1 इक्वल टू 15 अपॉन 16, 1/4, 1/4 i1 इक्वल टू 0.25 एम्पियर। और यहाँ से हमने निकाला i इक्वल टू 4i1, तो 4 इंटू 0.25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। करंट कितना है 1 एम्पियर। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 1 एम्पियर आ गया। अब करंट इन 6 ओम रजिस्टर, तो यहाँ से करंट इन 6 ओम इक्वल टू i माइनस i1, i1 कितना है, i1 आपका कितना है 0.25 इक्वल टू 0.75 एम्पियर। ये हमने किरचॉफ लॉ से देखा। ये देखिए अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे, इसमें भी मोर देन 2 सेल हों उसमें किस तरीके से निकालेंगे, और भी कुछ टिपिकल क्वेश्चन हम लोग किरचॉफ लॉ से डिस्कस करते हैं। वैसे हम इसे और भी तरीके से कर सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होगा तो यहाँ पे हमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करना ठीक नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम इसको इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 17, ये कितना हो गया, ये देखिए हमने यहाँ पे 18 ओम कर लिया, यहाँ पे 6 ओम कर लिया, और यहाँ पे ये आपका ये देखिए ये 8 ओम, 2 ओम, 15 वोल्ट, 0.5। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में बिग वन 18, 3 टाइम्स बिग 18/4, 4.5, 4.5 ये आ गया 8 ओम, 2 ओम, 0.5। अब यहाँ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, ये 15 आ गया। यहाँ से 15/15 इक्वल टू कितना हो गया 1 एम्पियर। ये सेल कितना करंट दे रहा है 1 एम्पियर। अब यहाँ वोल्टेज अगर हम निकाल लेंगे B इक्वल टू IR 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट है, तो जो इसमें वोल्टेज होगा सेम यही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। इट्स मीन इसमें हमें करंट निकालना I इक्वल टू V/R। ये देखिए 4.5/6, ये हो गया 45/60, ये हो गया 3
अपॉन 4.75 एम्पियर। ठीक, ये हम लोग निकाल सकते हैं। इसके और मेथड भी हो सकते हैं। इसके थर्ड मेथड क्या होंगे, ये थर्ड मेथड क्या होंगे, थर्ड हम लोग ये देखिए, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे देखिए V इक्वल टू आई आर होता है। आर आपका ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये अगर आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल में है तो आपका ये कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो आई आर इक्वल टू कांस्टेंट होगा, आई प्रोपोर्शनल आर। करंट जो है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होगा। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट होगी V प्रोपोर्शनल आर। ये रेशियो हम लोग मैथमेटिक्स तरह से कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट कितना, 1 7 10 18 6। 18 6 का कितना बनेगा 4.5, 4.5 5 5 2 7 7 और 8 कितना होगा 15। ये कितना करंट दे रहा 1 एम्पियर। अब यहाँ से करंट 1 एम्पियर जा रही है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होनी है। ये आपका अगर इसको ऐसे डायग्राम बना दें हम लोग तो ये 6 ओम हो गया और ये यहाँ पे 18 ओम हो गया। ये 1 एम्पियर की करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगी। यहाँ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इनका रेशियो कितना होगा 1:3 और हमें क्या आई प्रोपोर्शनल 1/r, इसका मतलब करंट का रेशियो 3:1। तो 1 एम्पियर को 3 पार्ट इसका दे दें तो इसका मतलब 1 × 3 और ये 3 × 4 इक्वल टू 0.75 और 1 पार्ट इसका 0.25 एम्पियर इसका हो जाए। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच।